जो कैंप है वो सुरक्षित है पूरी तरह से और वहां पर सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं, मौके का जायजा ले रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके कहां से, क्या इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से फायर आया है या फिर जो एलओसी अखनूर सेक्टर से वहां से फायर आया है, किस तरह कहां से ये धमाके की बात है, कहां से ये एक्शन हुआ है। और यही नहीं, नौशहरा इलाके में भी जो है वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, पुंछ में फायरिंग खोल दी है और नौशहरा में हो गया। तो भारतीय सेना के जवान जो है वो लगातार जो है वो जवाबी कार्रवाई में उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश पहलगाम हमले के बाद भी वैष्णो देवी में यात्रियों की कमी नहीं आई थी और भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा है, यात्रियों को भी सुरक्षित रखना है, यात्री भय में न रहे, डरे नहीं। तो ऐसे में वैष्णो देवी जो कटरा है वहां पर बाणगंगा, अर्धकुंवारी भवन सब जगह पुलिस को इमीडिएटली भेजा गया है, तैनात किया गया है क्योंकि ब्लैकआउट किया है। तो अचानक से ब्लैकआउट क्यों किया है? ऐसे में यात्री जो देश भर से आए हैं वो घबराए नहीं, डरे नहीं, उनके लिए पुलिस प्रशासन को वहां पर भेजा गया है ताकि उनको ये बताया जाए, समझाया जाए कि उनकी रक्षा सुरक्षा हेतु ये ब्लैकआउट किया गया है। जी किशोर। जी हाँ, ये दिख रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है हमला और खबरें आ रही हैं कि जम्मू सिविल एयरपोर्ट पर, सांबा पर, आरएसपुरा पर, आर्निया पर और उसके आसपास के इलाके पर ये 8 मिसाइलें दागने की कोशिश की थी और 8 की 8 मिसाइलें दागने की जो कोशिश की थी पाकिस्तान की, 8 की 8 मिसाइलें मार गिराई गई हैं। नाकाम कर दिया गया है पाकिस्तान का हमला, ये लेटेस्ट खबर आ रही है। कई पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, जो जमीन से उठती हुई मिसाइल देख रहे हैं, ये जवाबी मिसाइल है, ये जवाबी मिसाइल है एयर डिफेंस सिस्टम की, जवाबी मिसाइल है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। उधमपुर, जम्मू, पठानकोट, अखनूर, इन सब जगह ड्रोन के हमले नाकाम कर दिए गए हैं, मिसाइल हमले नाकाम कर दिए गए हैं। जम्मू और पठान एयरपोर्ट पूरी तरह, पठानकोट एयरपोर्ट पूरी तरह सुरक्षित हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान का हमला नाकाम कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में गौर कीजिए, रोशनी जो नीचे से ऊपर उठती है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की है। उधर से जो मिसाइल आ रही है उसको नाकाम करने के लिए उधर से मिसाइल आते ही इधर से यह सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ऑटोमेटिकली उस मिसाइल को पकड़कर उसको वहीं आसमान में नष्ट कर देता है। सपना हमारे साथ है श्रीनगर से। श्रीनगर से क्या खबर आ रही है और आसपास की क्या खबरें मिल रही हैं आपके पास, सपना? देखिए, ब्लैकआउट किया गया और इसी के साथ में स्थानीय प्रशासन ने, अभी हमारे पास में मैसेज आया, मेरे पास मैसेज आया, ये कहा गया है कि किसी भी तरीके की जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, जो सिक्योरिटी के जितने भी एरियाज हैं या सीआईएसएफ के जितने भी एरियाज हैं उनसे दूर रहें। ये भी एक बड़ा अपडेट है। ये भी कहा गया कि उन सभी इलाकों से दूर रहकर आपको काम करना है क्योंकि, और एयरपोर्ट से ये भी एक अभी खबर आई है सामने, एयरपोर्ट जिस तरीके से जम्मू एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, श्रीनगर के एयरपोर्ट, क्योंकि वो डिफेंस एयरपोर्ट है किशोर, और वही जो है एयरबेस भी है, वही सेम रनवे है, इसीलिए वहां से दूर रहने की भी हिदायत दी गई और वो पूरा एरिया तो पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। किशोर जी हाँ, और हमारे साथ अमित तनेजा जुड़ रहे हैं, अमित तनेजा साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अनेजा साहब, ये बताइए अभी इसका क्या मतलब निकाला जाए? अभी तक तो ये खबरें आ रही हैं कि सारे पाकिस्तानी हमले जो है, हमले की कोशिश है, ये हमले की कोशिश है, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, नाकाम कर दिए गए हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए अब आगे के लिए? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमको संयम और धैर्य से काम करना है। दिस इज नॉट द टाइम टू गेट एक्साइटेड। दूसरी बात यह है कि हमारी तैयारी एयर डिफेंस की पूरी है उस इलाके में, बल्कि ना केवल कश्मीर में या पठानकोट में, ऑल द वे डाउन टू राजस्थान, गुजरात, आर आर्म फोर्सेस आर फुली प्रिपेयर्ड। हमारे एयर डिफेंस के जितने हथियार हैं, रेडार्स हैं, वो पूरी तरह से सक्षम हैं। हमारे वेपन सिस्टम सक्षम है और एयरक्राफ्ट सक्षम है। फिलहाल पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर रहा है इस समय कि वो हमारी एयरफील्ड और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक कर रहा है। इस तरह से चीजें बढ़ती जाएंगी तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो ये खबरें जो आ रही हैं कि हम उनके हमले को नाकाम करें। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल दानवीर, कैसे देखते हैं आप इन हमलों को? देखिए, पाकिस्तान ने एक बार फिर 15 इलाकों को टारगेट करने की कोशिश करी और उस नाकाम कोशिश के बाद आज फिर उसने जम्मू, कुपवाड़ा, पठानकोट पर हमला किया है, जिसमें उसने ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन काबिल तारीफ की भारत के पास वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल्स, आकाश मिसाइल्स और हमारा S-400 और इस तरीके से और भी हमारे गन्स और मिसाइल्स हैं जिन्होंने इनकमिंग मिसाइल्स और यूएवीज को आर्म्ड ड्रोन्स को निस्ते नाबूद कर दिया है। और बहुत ही शानदार कार्रवाई एयर इंडिया की एयर डिफेंस ने करी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे फेज में
इंडियन आर्मी की एयर जी मैं रोक रहा हूं आपको। सरकार का बयान आया है, सरकार का बयान आया है, हमको खतरे का पहले से आभास था और शानदार काम किया है, सारे हमले को नाकाम कर दिया गया है। हमले पर सरकार का बयान आया है। जम्मू में हमले पर सरकार का बयान है कि सेना के एयर डिफेंस का शानदार प्रदर्शन रहा, सेना के एयर डिफेंस सिस्टम का शानदार प्रदर्शन रहा। हमको खतरे का पहले से आभास था, सारे हमले नाकाम कर दिए गए हैं, सारे हमले नाकाम कर दिए गए हैं। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या खबर मिल रही है? देखिए उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा इलाके में चौकी बल इलाका है किशोर, और वहां से अभी लोगों को घरों से निकालकर सेफ पॉइंट की तरफ वहां पर निकाल दिया गया और पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया। मतलब कि इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के लोगों को पूरी तरीके से वहां से खाली करा दिया गया है। सेफ जगह पे ले जाने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। और दूसरी चीज कि जम्मू और पठानकोट एयरबेस पूरी तरीके से सुरक्षित है। और तीसरा, अभी तक किसी भी जान के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। ये तीन बड़ी चीजें हैं इस स्ट्राइक को लेकर जिनको कि भारतीय फोर्सेस ने नाकाम किया है। और उधर जैसलमेर से भी खबर आ रही है, वहां भी पूरी तरह ब्लैकआउट है, हमले में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। रक्षा विभाग ने बयान जारी किया है, हम हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थे, हम हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थे और तैयारी का नतीजा यह है कि हमले को नाकाम कर दिया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में भी धमाके की खबर आ रही है, राजस्थान के जैसलमेर में भी धमाके की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के जैसलमेर से तो जैसा बता रहे थे कि जैसलमेर हो, चाहे राजस्थान का बॉर्डर हो, चाहे पंजाब का बॉर्डर हो, चाहे एलओसी हो कश्मीर में, जम्मू में, वहां सब जगह कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से हमले की। पठानकोट एयरबेस पर हमले की कोशिश की गई, जम्मू एयरपोर्ट पर हमले की कोशिश की गई, हमले लेकिन नाकाम कर दिए गए हैं। और अब जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है, जैसलमेर में भी पाकिस्तान का हमला नाकाम किया जा रहा है। जैसलमेर में भी पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की है। जैसलमेर में धमाके की खबर आ रही है। ये धमाके हवा में हो रहे हैं जब मिसाइल जो हैं हमारी, उनकी आती हुई मिसाइल और उनके आते हुए ड्रोन्स को हवा में ही मार गिरा रही हैं। कर्नल दानवीर, ये आकाश डिफेंस सिस्टम किस तरीके से काम करता है? देखिए, आकाश मिसाइल सिस्टम बहुत ही मॉडर्न किस्म का सिस्टम है, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, भारत में ही निर्मित है और दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल सिस्टम्स के अंदर उसकी शुमार होती है। और ये एयरफोर्स के पास भी है, आर्मी के पास भी है, और ये एक एरिया एयर डिफेंस सिस्टम है, मोबाइल है। और ये इसने जो अपनी प्रक्रिया करी है, इसी मिसाइल सिस्टम से अमृतसर के ऊपर जो कल रात को हमला हुआ था उसको नाकाम किया गया। और इसी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए हमने देखा कि कैसे जम्मू के ऊपर जो हमला हुआ है उसको भी नाकाम कर दिया है। और जैसलमेर और कुपवाड़ा के अंदर भी इसी तरीके के सिस्टम्स लगे हैं। इसके अलावा हमारे पास इगला एस मिसाइल्स भी हैं। आपको याद होगा कि भी हाल ही में हमें अमेरिका से एक स्पेशल खेप मिली थी और ये सारी की सारी वेस्टर्न डिप्लॉयड हैं, कश्मीर से लेकर और भुज तक। तो हर एक मिसाइल सिस्टम ने एक बहुत आलीशान काम किया है। और मैं ये आपको बता दूं कि आसिम मुनीर के फाख्ते उड़ गए होंगे, उसने इतना प्रयास किया है अपनी फेस सेविंग करने के लिए, कल से प्रयास कर रहा है। वो 15 जगह पर कल हमला किया, आज भी 5-6 जगह पर हमले की अभी तक खबर आ रही है और एक भी हमला कामयाब नहीं हुआ है। और वहीं हमने उसके ऊपर इतने प्रहार करे और वो एक भी हमला हमारा नाकाम नहीं कर पाया है। तो आप समझिए कि कितना भारी मनोबल पर घात पहुंचा होगा पाकिस्तानी फौज के ऊपर और पाकिस्तानी जर्नलों के ऊपर। ये हमारी जो भारतीय सेना की कार्रवाई हो रही है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। जी। और अब सीधा जैसलमेर चलते हैं, भवानी वहां पर मौजूद हैं। भवानी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, तैयारी पूरी है। और जिस तरीके से पाकिस्तान कायराना हमले कर रहा, हरकतें कर रहा, उसको देखते हुए बॉर्डर इलाकों में राजस्थान के अंदर खासतौर पर कड़ी सुरक्षा के साथ में कंप्लीट ब्लैकआउट किया गया। रात 9 बजे से इस वक्त मैं जैसलमेर में हूँ। जैसलमेर की तस्वीर देखिए कि इस वक्त आपको सोनार फोर्ट के सामने लेकिन नजर नहीं आएगा, पूरे शहर के अंदर ब्लैकआउट कर दिया गया इस वक्त। और अब ये सुबह 4 बजे तक रहेगा। सिर्फ जैसलमेर ही नहीं, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, फलौदी और जोधपुर के अंदर भी
ब्लैकआउट रहेगा, जिससे कि दुश्मन किसी तरीके का यहाँ पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। और इसके अलावा खास तौर पर आप देखिए कि किस तरीके से, ये देखिए कि यहाँ जो जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये जैसलमेर के आसमान में आप देखिए कि किस तरीके से, शायद ये ड्रोन हो सकते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से, क्या ये जैसलमेर में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लगता है शायद ड्रोन है, ड्रोन अटैक की कोशिश है, ऐसा लग रहा है, कहीं न कहीं लग रहा है। जिस तरीके से धमाके हो रहे हैं यहाँ पर, ये तस्वीरें अपने आप में न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे से देखिएगा आप किस तरीके से लगातार एक के बाद एक, ये देखिए कि लगातार देखिए कि ये गन शॉट फायरिंग है। अब देखिए कि नीचे आ जाओ। भवानी सिंह वहां पर मौजूद हैं और उधर जैसलमेर में भी धमाके की खबर है। और इधर आप देख रहे हैं जम्मू में भी मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं। पाकिस्तान की 8 मिसाइलें नाकाम की गई हैं। 8 मिसाइलें जम्मू इलाके में जो भेजी गई थी वो नाकाम की गई हैं। जैसलमेर में ड्रोन अटैक लग रहा है। राजस्थान के जैसलमेर से धमाके की खबरें आ रही हैं। वहां से आपने देखा सीधा भवानी वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने दिखाया कैसे ब्लैकआउट हुआ था और ब्लैकआउट के बीच फिर वहां पर धमाके दिखाई दिए, कुछ लाइट दिखाई दी, चमकती लाइट दिखाई दी और जो धमाका दिखाई दिया। राजस्थान के जैसलमेर में ड्रोन अटैक की खबर है। उधर राजस्थान के जैसलमेर में धमाका हुआ है और इधर ये देखिए जम्मू में जो तस्वीरें दिखी जहां 8 मिसाइल हमले नाकाम किए गए। कल रात को 15 जगह पर हमले नाकाम किए गए थे। ये तस्वीरें कठुआ की, कठुआ में देखिए किस तरीके से मिसाइल डिफेंस सिस्टम चल पड़े, मिसाइलें चल पड़ी हैं डिफेंस सिस्टम से, उनकी तरफ से आते हुए हवाई हमले को नाकाम करने के लिए। हर जगह हवाई हमला नाकाम कर दिया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलें गिरा दी हैं। भारत ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलें गिरा दी हैं। और उधर आरएसपुरा सेक्टर में भी गोलीबारी की खबर आ रही है। आरएसपुरा सेक्टर में भी गोलीबारी की खबर आ रही है। कंप्लीट ब्लैकआउट है उस पूरे इलाके में। सेना के एयर डिफेंस सिस्टम का शानदार प्रदर्शन। सरकार की तरफ से बयान है कि हमको खतरे का पहले से आभास था, सारे हमले नाकाम कर दिए गए हैं। राजस्थान के बॉर्डर एरिया में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। कोमल के पास चलते हैं। कोमल, क्या खबर आ रही है? देखिए किशोर, यहाँ पर गोले बरसा रहे लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग भी यहाँ पर है। सर, ये गोले पर बहुत बड़े गोलों की आवाज आ रही है। बहुत ज्यादा। दोबारा से पुंछ में फिर से शेलिंग शुरू हो चुकी है, इसलिए मूव करना पड़ेगा। यहाँ रोड पे आप ही मत रुके प्लीज, आप ही निकले यहाँ से। हम निकल रहे हैं। ये पूरे इलाके को खाली करवाया दोबारा खाली करवा दिया। पूरा ब्लैकआउट है पुंछ इस वक्त और पूरे जम्मू के अंदर भी सुनने में आ रहा है। दोबारा पुंछ में शेलिंग शुरू होगी। प्लीज मूव करें आप। जी हम मूव करें। ये किशोर, यहाँ पर गोलों की आवाज आ रही है और आप देखिए वो वहां पर भी देखिए आप गाड़ी कोमल आप सेफ रहिए। कोमल आप सुरक्षित रहिए, आप सेफ रहिए। जी कोमल आप बेशक लाइट बंद कर दीजिए प्लीज। वहां पे लाइट बंद कर दीजिए। हमसे वैसे ही बात कीजिए बिना लाइट के। लाइटें बंद करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। आप कैमरे की लाइट भी बंद कर रहे हैं। लाइट बंद कर रहे हैं। लाइट बंद कर दो कोमल। जी बिल्कुल, लाइट बंद कर दी हमने। लाइट बंद कर। बड़ी खबर आ रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 3 ड्रोन गिराए गए हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 3 ड्रोन गिराए गए हैं। S-4 डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किए हैं ड्रोन हमले। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले नाकाम कर दिए हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 3 ड्रोन गिराए गए हैं। हमला करने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान लगातार। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 3 ड्रोन गिराए गए हैं। कोमल आप बताएं। अब इसलिए ब्लैकआउट किया गया। अब थोड़ी सी मोबाइल की लाइट से मैं वाइट कर रही हूँ। लोकल है यहाँ पर जो यहाँ से निकल रहे हैं इमीडिएटली। बच्ची बताएं। जी हम यहाँ से अभी माइग्रेट हो रहे हैं। प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट किए हुए हमने। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी जान बचाएं और निकलें यहाँ से। जी हमें कहा जा रहा है कि हम अपनी जान बचाएं और यहाँ से बिल्कुल कोमल आप निकलिए। कोमल आप लाइट बंद कर दीजिए। कोमल आप लाइट बंद कर दीजिए या आप बिना लाइट के भी हमसे बात कर लें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है बाकी सब लोगों के लिए भी कोई खतरा ना हो। वहां पर ये देखिए ये
जी जी बोले बोले कोमल है, लेकिन आप गाड़ी से लाइट बंद कर दें। गाड़ी से